हे दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह डिटेक्टिव मूवीज देखना पसंद है तो आपके मन में एक सवाल हमेशा आता होगा कि कैसे डिटेक्टिव लोग किसी से भी बातें करके ये पता लगा लेते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। कैसे वो एक चोर और नॉर्मल पर्सन को आसानी से पहचान लेते हैं। वो कौन से टेक्निक यूज करते हैं जिससे उन्हें बड़ी आसानी से ये पता चल जाता है कि कौन सच है और कौन झूठ है। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि अगर हम किसी से बातें करते हैं तो 55% कम्युनिकेशन अपने बॉडी लैंग्वेज से करते हैं। मतलब किस तरह से आप खड़े हो, आपका बॉडी पोस्चर और गेस्चर कैसा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके हैंड, लेग और टॉर्सो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के वक्त। आप कॉन्फिडेंट हो या नर्वस हो। 38% कम्युनिकेशन आपके वॉइस टोन से होती है। मतलब आप अपनी बात को किस तरीके से बोल रहे हो। जैसे कई बार हम हंसते हुए बातें करते हैं, कभी गुस्सा होकर, कभी सैड। ऐसे हम वॉइस टोन कम्युनिकेशन करते हैं। और सिर्फ 7% कम्युनिकेशन आपके वर्ड से होती है। मतलब आप क्या बोल रहे हो। अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन के वक्त आपके वर्ड्स ज्यादा मैटर नहीं करते, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉइस टोन मैटर करती है। वर्बल कम्युनिकेशन हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हमें किससे क्या बोलना है, उससे सच बोलना है या झूठ बोलना है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारा सबकॉन्शियस लिम्बिक ब्रेन हमसे ऑटोमेटिकली करवाता है। इसलिए अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाते हो तो आप लोगों का दिमाग पढ़ना बहुत हद तक सीख जाओगे। बॉडी लैंग्वेज सीखने के बाद आप एक डिटेक्टिव की तरह लोगों को अच्छे से समझ सकते हो। आप ये आसानी से जान सकते हो कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज सीखने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे। किसी भी मीटिंग में, डेट या इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। आप एक लीडर की तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप बॉडी लैंग्वेज सीखो और उसे अपने और दूसरे के अच्छे यूज में लाओ। इस वीडियो में मैं आपको पैरों से लेके फेशियल एक्सप्रेशन तक बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज गेस्चर और पोस्चर बताने वाला हूँ, जो आपको किसी के भी बॉडी लैंग्वेज को रीड करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, मैंने ये बॉडी लैंग्वेज व्हाट एवरी बॉडी इज सेइंग बुक से बताई है। सो लेट्स बिगिन। किसी का भी बॉडी लैंग्वेज रीड करने से पहले आपको 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, उनका फेस। सेकेंड, उनके हैंड मूवमेंट्स। थर्ड, उनका टॉर्सो, मतलब उनकी बीच की बॉडी। और लास्टली उनके लेग मूवमेंट्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज कौन सी होगी, तो आप क्या बोलोगे? वेल, जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो मुझे लगा फेस या हैंड के मूवमेंट्स, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन ऑथर बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फीट होता है। ऑथर के अकॉर्डिंग हम लोग बचपन से ही फेस को मैनिपुलेट करना सीख गए हैं, लेकिन हम अपने पैरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारे पैर कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए हम बॉडी लैंग्वेज को अपने पैरों से सीखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, हैप्पी फीट। अगर आपने ये कभी नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा जो लोग हैप्पी होते हैं वो अपने पैरों को ज्यादा उठाकर चलते हैं, जैसे वो जंप करके चल रहे हों। उसके पैर बाउंस करते हैं। आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उनकी एक्टिविटी पर भी ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हैप्पी है तो वो अपने पैरों को बाउंस करते हुए चलेगा। बट अगर किसी को अपनी बस पकड़नी है तो वो भी अपने पैरों को बाउंस करते हुए चलेगा, लेकिन यहाँ उसे अपनी बस पकड़नी है। इसलिए आप बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट पर भी ध्यान दें। नंबर 2, फीट डायरेक्शन। अगर कोई आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, ये आपको पता लगाना है तो आप उनके फीट को देखें। अक्सर जिनसे हम बातें करना पसंद नहीं करते, उनके फीट हमसे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और वहीं जिनसे हम बातें करना पसंद करते हैं, उनके फीट हमारे सामने होते हैं। इसलिए अगर कोई भी आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है, उसके फीट आपके तरफ होंगे। नंबर 3, लेग्स प्ले। अपने पैरों के बीच जगह देकर खड़ा होना, ये एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज शो करता है। जो लोग अपने पैरों को एक साथ बांधकर खड़ा रहते हैं वो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जो लोग अपने पैरों के बीच स्पेस देके खड़ा होते हैं वो लोग डोमिनेंट नेचर और कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। नंबर 4, वॉकिंग स्टाइल। दूसरों के चलने से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे अगर कोई खुश है तो वो बहुत धीरे धीरे हंसते हुए चलेगा, और वहीं कोई डरा हुआ है तो वो छोटे छोटे कदमों से चलेगा। या अगर कोई जल्दी में है तो वो बहुत तेज चलेगा। अगर कोई सोचते हुए धीरे धीरे चल रहा है तो मतलब वो डिप्रेस्ड है। ऐसे ही
आप उनके चलने से बहुत कुछ जान सकते हो। दोस्तों, अब आते हैं टॉर्सो गेस्चर पर, अपनी सेंटर्ड बॉडी पर। नंबर 1, टॉर्सो शील्डिंग। जब भी हम किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में आते हैं तो हम अपने आप को किसी चीज से कवर करते हैं। बहुत बार कॉलेज में टीचर के बुलाने पर हम अपने चेस्ट के सामने बैग रखकर बैठते हैं ताकि टीचर हमें ना बुलाए। ऐसे ही जब हम कंफर्टेबल नहीं होते तो अपने टॉर्सो को हैंड या किसी और चीज से कवर कर लेते हैं। नंबर 2, चेस्ट पफिंग। हम अक्सर देखते हैं जब कोई गुस्सा या लड़ने के मूड में होता है तो वो अपने चेस्ट को बाहर निकाल कर बातें करता है। ये एक एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज को शो करता है, इसलिए अगर कोई आपसे चेस्ट को बाहर निकाल कर बातें करे तो आप उससे दूर ही रहो। नंबर 3, फ्रंटिंग। जैसे किसी से भी बातें करना हमें पसंद नहीं होता तो हमारा फीट डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक उसी तरह किसी टॉपिक पर बातें करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम अपनी बॉडी को दूसरे डायरेक्शन में खड़ा होकर बातें करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कोई आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है या नहीं तो आप उनके फीट और टॉर्सो का डायरेक्शन नोटिस करें। नंबर 4, वीकर शोल्डर। जब भी हम नर्वस या अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हम अपने फेस को छुपाते हैं, जिसके लिए हम अपने शोल्डर को ऊपर उठाकर अपने फेस के पास लाते हैं। अगर वहीं जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम अपने शोल्डर को नीचे और पीछे करके कंफर्टेबली खड़ा रहते हैं। नंबर 5, शोल्डर श्रग। जब हम अपने शोल्डर को ऊपर करके बातें करते हैं तो वो सामने वाले को एक डाउटफुल सिग्नल देता है। जैसे अगर हम अपने शोल्डर को उठाकर उससे बोले आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इससे सामने वाले को एक सिग्नल जाता है कि हम कंफ्यूज्ड और डाउट में हैं। अब हम हैंड गेस्चर के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे हैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1, ग्रेविटी रिलेटेड मूवमेंट। जब हम कोई रेस जीतते हैं तो खुशी से अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा देते हैं। वैसे ही जब हमें कुछ करने पर रिवॉर्ड मिलता है तो हम खुशी से अपने हाथों को ऊपर नीचे करते हैं। नंबर 2, रिस्ट्रिक्शन। अक्सर हम देखते हैं जो चोरी करते हैं वो अपने हाथ पैर को बिना हिलाए कम बॉडी मूवमेंट के साथ चलते हैं। इससे सबकॉन्शियसली वो बताते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है और वो लोगों के सामने नहीं आना चाहती। नंबर 3, हुडिंग इफेक्ट। स्कूल या कॉलेज में हमने देखा होगा बहुत बार हमारे टीचर अपने हाथों को सिर के पीछे बांधकर बैठ जाते हैं। ये डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज को शो करता है। उससे अक्सर वही करता है जो बहुत बड़ा होता है, इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ सभी से बड़ा और कॉन्फिडेंट है। नंबर 4, इफेक्टिव हैंड मूवमेंट। अगर आपने ये नोटिस किया होगा तो आप जानते होंगे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर या बड़े लोग हैं वो बातें करते वक्त अपने हाथ और फिंगर्स का यूज करते हैं, जिससे लोग उनकी बातों पर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप किसी को अपनी बातों से यकीन दिलाना चाहते हो तो अपने हैंड और फिंगर का यूज करके बातें करें। नंबर 5, हैंड शुड बी विजिबल। अगर कोई किसी चीज को लेकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है या उसे जेब में डाल लेता है। और वहीं जब कोई अपनी बातों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो वो अपने हाथों को दिखाकर बातें करता है। इसलिए दूसरों को अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए आप अपने हाथों का यूज करें। नंबर 6, हैंड शेकिंग। अगर कोई हैंड शेक करते वक्त अपने हाथों को ऊपर की तरफ से लेकर आए तो वो डोमिनेंट नेचर शो करता है, और वहीं अगर कोई अपने हाथों को नीचे की तरफ से लेकर आए तो वो रिसेसिव नेचर शो करता है, मतलब कि वो थोड़ा डरा हुआ और वीकर फील कर रहा है। इसलिए हैंड शेक करते वक्त अपने हाथों को इक्वली लाओ और हैंड प्रेशर को सेम रखो, जिससे सामने वाले को आप एक सिंसियर और कंफर्टेबल नेचर के लगोगे। लास्ट आता है नॉन वर्बल ऑफ फेसेस। नंबर 1, आई। इसमें हमें दूसरों के आंखों पर ध्यान देना है। अगर हम किसी से मिलकर बहुत खुश होते हैं तो हमारी आंख की पीपल बड़ी हो जाती है, और वहीं जब हम किसी से मिलने पर खुश नहीं होते तो हमारे आंख की पीपल छोटी हो जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन आपको पसंद करता है तो आप उनकी आंखों को देखो कि उनके आंख कैसे रिएक्ट कर रही है। नंबर 2, आई ब्लॉकिंग। कई बार जो चीज हमें पसंद नहीं होती उसकी बातें करना या उसकी तरफ देखने पर हम अपने आंखों को ब्लिंक करने लगते हैं। ब्लिंक करना ये सिग्नल होता है कि आप उस चीज को पसंद नहीं करते। नंबर 3, आईब्रो फ्लैश। मूवी देखते वक्त जब हीरो की एंट्री होती है तो खुशी से हमारे आईब्रो ऊपर उठ जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस चीज को देखकर
हमें बहुत खुशी मिलती है, उससे हमारी आईब्रो उठ जाती है। नंबर 4, लुकिंग आस्केंस। जब बातें करते वक्त कोई इधर उधर देखने लगे या अपने आंखों से कोई दूसरी चीज पर नजर रखे तो उसका मतलब है कि उसे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। नंबर 5, फेक एंड रियल स्माइल। अगर कोई सच में बहुत खुश है तो उसकी आंखों के पास सुकड़न या झुर्रियां आ जाती है, और वहीं जब कोई फेक स्माइल करता है तो उसके आंखों के पास सुकड़न नहीं आती। इसलिए आप किसी को हंसते हुए देखो तो उसके आंख के पास नोटिस करो क्या वहाँ झुर्रियां आती हैं या नहीं। दोस्तों, इसे खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ। गेस्चर नोटिस करने के साथ साथ आपको उनके कॉन्टेक्स्ट पर भी ध्यान देना होगा। कई बार लोगों की आदत होती है आंखें ब्लिंक करना, देखना, घूरना या ऐसे एक्टिविटीज करना। इसलिए आप 3 से 4 बॉडी गेस्चर को देखें और फिर अपना डिसीजन लें। दोस्तों, इस बुक में ऐसे ऑथर ने अपने डिटेक्टिव करियर के एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हो। अगर आपके पास भी ऐसे ऑसम बुक रीड करने का टाइम नहीं है और आप दुनिया के बहुत कम लोगों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप इस चैनल पर ऐसे बुक समरीज के वीडियो को एनिमेटेड फॉर्मेट में देखकर उनसे हर बार कुछ नया सीख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसी नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से कुछ नया सीख सको। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।